टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ्स को, और ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने कल आपके सामने डिस्क्रीट मैथ्स की फर्स्ट वीडियो डाली थी, इंट्रो वीडियो डाली थी हमने, जो आई होप आपने देखी होगी, जहाँ पे हमने बस इंट्रोडक्शन लिया था हमने डिस्क्रीट मैथ्स का, बाकी कुछ नहीं किया था, चैप्टर्स वगैरह को डिस्कस की थी। बट आज से हम लोग प्रॉपर चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा सेट है यूनिट 1 में। लास्ट वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप हर एक वीडियोज़ को देखें, आने वाले सारे वीडियोज़ को देखें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये कुछ ऐसा है जो हम नया इस चैनल पे आ रहा है। इंजीनियरिंग की पहले मैथ्स नहीं आती थी, बट अब मैथ्स आने वाली हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट तो आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है सेट के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा सिलेबस है वो 6 यूनिट्स हमें पढ़ने। यूनिट नंबर 1 आपका सेट थ्योरी एंड लॉजिक है, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, एक है थ्योरी ऑफ सेट्स, एक है प्रोपोजिशनल कैलकुलस, और लास्ट हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 3 पार्ट के बारे में हमें पढ़ना था। यूनिट नंबर 1 का सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था, सेट्स है, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट है, स्पेशल सेट्स है, सबसेट्स है। ठीक है, ये सारे सिलेबस के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग एक्चुअल अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं सेट का। राइट चैप्टर 1 में, यूनिट नंबर 1 में मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप टेंशन मत, मैं हर एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक सेट के साथ। राइट कि सेट क्या होता है, सेट हम क्यों यूज़ करते हैं, सेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। राइट तो यूनिट नंबर 1 जहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ सेट्स पढ़ना है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सेट। राइट कि हम सेट्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेट का मतलब क्या होता है। अगर आप पाइथन हैं या पाइथन लैंग्वेज में भी अगर आपने पढ़ा होगा सेट्स के बारे में, तो सेट का मतलब बहुत सिंपल है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट जो आपका होता है वो एक कलेक्शन को दिखाता है। कलेक्शन का मतलब होता है मल्टीपल आइटम्स के सेट को दिखाता है, कलेक्टिव आइटम्स के सेट को दिखाता है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं सेट ऑफ बुक्स, राइट, या डजन बनाना, ये एक सेट हुआ। 12 केले एक दर्जन में अगर आते तो हम उसको एक सेट कहेंगे। सो सेट जो होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सेट का बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। राइट सेट जो होता है वो सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे हम कलेक्शन ऑब्जेक्ट का दिखाते हैं, कलेक्टिव चीज़ होती है सेट। राइट जैसे फॉर एग्जांपल सेट आपका बुक्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सिटीज़ हो सकता है। मान लो कि सिटीज़ इन इंडिया या स्टेट्स इन इंडिया, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पे भी मल्टीपल आइटम्स होंगे ऐसे, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक सेट हो जहाँ पे बहुत सारे आइटम होंगे। सो बेसिकली सेट का मतलब होता है कलेक्शन। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन, कि किस तरीके से हमारा सेट जो है वो कलेक्टिवली काम करता है। ठीक है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कोई भी मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट आप किसको कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द सेट। हम मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मेंबर ऑफ द सेट मतलब जो सेट के मेंबर हैं हम उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जो एक सेट में होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम ये दिखाते हैं कि हाँ अगर कोई एलिमेंट इस सेट का पार्ट है या नहीं है। मान लो कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम हमने रखा है ए, सेट ए। ठीक है, और एक्स जो है, एक्स इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए, कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा। मतलब क्या हो कि x, इसका मतलब ये होता है, जो मैंने यहाँ पे x बिलोंग्स टू का जो सिंबल दिया, इसका मतलब ये होता है कि x इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इसका ये मतलब होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट रिप्रेजेंट करता है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ बुक्स,
सेट ऑफ डिप्लोमा बुक्स या इंजीनियरिंग बुक्स, ये भी एक सेट को लिखने का तरीका है। सो सेट को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। इस बात को भी समझना, सेट किसी एक तरीके से नहीं लिखा जाता। सेट को लिखने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं, राइट। अब कोई भी किसी भी टाइप की हम सेट की बात करें तो उसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, मतलब हम सेट को किस तरीके से, किन मेथड्स का हेल्प लेके सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है कि सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं। तो जनरली डिस्क्रीट मैथ्स में सेट को डिस्क्राइब करने के लिए आप 2-3 अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, 2-3 डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें मेथड आता है हमारे पास, जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है, हम इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं, रोस्टर मेथड। इसके द्वारा आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रोस्टर मेथड का एक और नाम होता है लिस्टिंग मेथड। अब ये रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड जो मैंने लिखा है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। सो रोस्टर मेथड का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है सारे मेंबर को लिस्ट आउट करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में, ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लो सेट ए है, इसमें मेरा इवन नंबर्स है, तो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एक मैंने जितने भी मेंबर्स हैं उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में रखा है और सारे मेंबर्स को लिस्ट किया। इसको मैं बोलूँगा रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड। जैसे मान लो कैसे है, ABCDE F, राइट। तो इसको मैं बोलूँगा रोस्टर मेथड, इसका फिर लिस्टिंग मेथड बोलूँगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है? स्टेटमेंट फॉर्म इट इज अ टेक्निक इन विच सेट इज फॉर्म्ड स्पेशली वेयर द एलिमेंट्स हैव ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। सेट इज फॉर्म्ड where the elements have a common characteristics बोलो या फिर properties बोलो, राइट। characteristics बोलो या properties बोलो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ये क्या हुआ, एक सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ये स्टेटमेंट फॉर्म का एग्जांपल है। मतलब क्या कि सेट ऑफ ऑल इवन, हर इवन की प्रॉपर्टी सेम होगी। आप सबको पता है कि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। या फिर सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, राइट, ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक के हुए उन सब का सेट। सो ये बेसिकली ये जितने भी हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। सो स्टेटमेंट फॉर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये पता होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। पहला आपका रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली लिस्ट आउट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर में, और स्टेटमेंट फॉर्म में हम सिंपली यूज़ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए। एक तीसरा भी फॉर्म होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी और प्रोग्रामिंग में भी। सेट बिल्डर नोटेशन ये क्या होता है? सेट बिल्डर में हमेशा सेट को देखो, हम हमेशा सेट को लिस्टिंग या फिर स्टेटमेंट फॉर्म से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कई बार हमें सेट को डिस्क्राइब करने के लिए और स्पेसिफिक मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम सेट बिल्डर नोटेशन का हेल्प लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, A इज इक्वल्स टू x, x is true for x is real number, x is real and x square greater than 100। ये स्पेसिफिक हो गया जहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन आ गई कि सेट जो है A जो है वो एक ऐसा सेट है रियल नंबर्स का जहाँ पे रियल नंबर की अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कि मान लो कि मैंने ऐसा बोला B इज इक्वल्स टू A, ट्रू फॉर A इज इवन नंबर एंड ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 100 से। मतलब वैसे इवन नंबर का सेट जिनका स्क्वायर करने पे 100 से ऊपर आएगा उसको हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंपल मैनर में ये समझो कि जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन को दिखाना होता है स्पेसिफिक वे से या प्रिसाइजली किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे
सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो ये 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ हमारे पास स्पेशल सेट्स भी हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे कि सेट ऑफ स्पेशल सेट्स का मतलब क्या, वो जो प्री डिफाइंड है, ठीक है। उसमें क्या क्या आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक प्री डिफाइंड सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आप इसको स्पेशल सेट का नाम भी दे सकते, कुछ n इज इक्वल्स टू मान लो 1 2 3, ये प्री डिफाइंड सेट है। या फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी एक स्पेशल सेट है, मान लो -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब हम लोग स्पेशल सेट के अंदर इसको कंसिडर करते हैं, जिसका मतलब पहले से हमारे पास फिक्स होता है, राइट। तो ये होता है सेट की कुछ बेसिक पॉइंट्स और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स और भी, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, सेट हमारा क्लियर है, सेट हमने पढ़ लिया, अभी मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट देख लिया और स्पेशल सेट्स हमने देख लिया। ये 3 टॉपिक हमने आज देखे कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और स्पेशल सेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमें सबसेट कवर करना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सबसेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में। ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वेन डायग्राम, सबसेट एंड टाइप्स ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चलने वाला है, सब डिटेल में सारे क्वेश्चंस को भी मैं लेने वाला हूँ। सो आपको इस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।